नमस्कार, मैं बिहार के गया जिले के गेहलौर गांव में हूं। मैं यहां एक व्यक्ति के बारे में जानने आया हूं। आपने ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम सुने होंगे, जो लिखकर, जो बोलकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। मैं उस व्यक्ति के गांव में आया हूं जिसने न कुछ लिखा, न कुछ कहा। उसने अपने कर्म से बताया कि मोटिवेशन क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, अपनी पत्नी से प्यार क्या होता है, जुनून क्या होता है। सही समझा आपने। मैं दशरथ मांझी के गांव में हूं, द माउंटेन मैन। आपको बताता हूं दशरथ मांझी की पूरी कहानी। यही वो पहाड़ है, 360 फीट लंबी, 25 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी। इस पहाड़ को दशरथ मांझी ने एक हथौड़े और छेनी के सहारे 22 साल की मेहनत के बाद काट दिया, रास्ता बना दिया। और इसीलिए उन्हें कहा जाता है माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन। आपने फिल्म देखी होगी, केतन मेहता की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे जो दशरथ मांझी बने थे। राधिका आप्टे थी जो दशरथ मांझी की पत्नी फगुनिया या फल्गुनिया बनी थी। यही वो पहाड़ है। यह पहाड़ को काटने का कार्य कहता है कि अगर व्यक्ति में धैर्य हो, परिश्रम हो, जुनून हो, तो पहाड़ भी व्यक्ति का रास्ता नहीं रोक सकता। पहाड़ में वो कुवत नहीं है कि रास्ता रोक दे। आगे अभी और बताऊंगा आपको दशरथ मांझी की कहानी। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की समाधि पर हूँ। बिहार सरकार ने दशरथ मांझी की याद में समाधि स्थल का निर्माण किया है, उसका सुंदरीकरण, सौंदर्यीकरण किया है। दशरथ मांझी ने 360 फीट लंबी, 25 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ा पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। आखिर क्यों? इसका मकसद था पहाड़ से बदला लेना। पहाड़ के उस ओर दशरथ मांझी मजदूरी करते थे और पहाड़ के इस ओर उनका गांव है। मैं आपको उनके गांव भी ले चलूंगा। रोज उनकी पत्नी फाल्गुनी खाना और पानी लेकर पहाड़ पर चढ़ती उतरती थी। एक दिन पैर फिसल गया, फाल्गुनी देवी घायल हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी ने कसम खाई कि वो अपनी पत्नी की मौत का बदला इस पहाड़ से लेंगे। इसलिए उन्होंने छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को नेस्त नाबूद कर दिया। दशरथ मांझी का टारगेट यह भी था कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में दम तोड़ गई। उन्होंने पहाड़ को काटकर वजीरगंज और अतरी के बीच 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में बदल दिया। यह थे दशरथ मांझी। और इस कार्य को करने में, यानी पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने में, उन्हें 22 साल लगे। अब सोचिए कितना धैर्य था उनमें, कितना पेशेंस था उनमें। इसीलिए शायद वे दशरथ मांझी पहाड़ पुरुष यानी माउंटेन मैन कहे गए। ये दशरथ नगर है और यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर दशरथ मांझी यानी पर्वत पुरुष माउंटेन मैन का घर है। मैं आपको उनके घर ले चलूंगा। तो उनके घर ले चलूंगा और उनके घर में उनके परिजनों से आपको रूबरू करवाऊंगा। मैं दशरथ मांझी के घर पर हूँ और मेरे साथ हैं दशरथ मांझी की पोती अंशु कुमारी। दशरथ मांझी के एकमात्र पुत्र हैं भगीरथ मांझी। उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, बसंती देवी का, और भगीरथ मांझी की एकमात्र संतान है अंशु कुमारी। अंशु कुमारी अभी घर में है, हम उनसे बात करेंगे। अंशु जी, कभी आपने अपने दादाजी को देखा है आपने?
जी मेरा दादाजी शादी करके गुजर गए हैं। अच्छा, आपकी शादी आपके दादाजी ने की थी? जी अच्छा अच्छा। तो आपको अपने दादाजी की क्या याद है, कैसे आदमी थे? मेरा दादाजी की क्या याद है कि मेरा दादाजी अच्छे थे। मेरे याद में वो पहाड़ का एक निशान दिखा के गए, मैं पहाड़ फोड़ दिए, आप अपना ज़िंदगी में कुछ कीजिए। पहाड़ फोड़ कर इतना दुनिया में नाम, कितना कितना जगह से लोग आते हैं खड़े देखने के लिए। तो आपके दादाजी नहीं रहे तो कौन कौन लोगों ने आपकी मदद की? मेरा दादाजी में नहीं रहे के कारण एक पप्पू ज़्यादा मदद किए थोड़ा दिन के लिए, और उससे अलावा कोई नहीं। बिहार सरकार ने कोई आपको मदद की धनराशि से? कुछ नहीं सर। तो अभी आपका जो भरण पोषण है वो कैसे होता है? कौन कौन लोग कमाते हैं आपके घर में? सिर्फ मैं तो, मेरा पिताजी को बेटा नहीं बेटी हैं। मैं मजदूरी करते हैं खेत बाड़ी में, धान जैसे धान के समय है धान लगा दिए हैं, गेहूं के समय में गेहूं लगा देते हैं, यही सब मजदूरी किसान वाला काम करते हैं। आपके पास खेत नहीं है, अपना खेत नहीं है? ये खेत है, बाबा को जो खेत मिला है जो बंजर जमीन है उसमें कुछ होता है नहीं, पत्थर वाला जमीन है, कुछ नहीं उसमें होता है, खाली ऐसा ही छोड़ दिया। तो आप क्या चाहती हैं, आपके दादाजी के लिए बिहार सरकार या केंद्र की सरकार आप लोग के लिए क्या करे? सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का कुछ अच्छा सुविधा लगा दें, कोई रोजी मजूरी अच्छा, यानी नौकरी है। मेरा हस्बैंड भी पढ़ल है, बीए किए हुए हैं, उसी का कुछ हो जाए नौकरी। मैं भी इंटर किए हैं, मेरा भी अच्छा जॉब हो जाए तो अच्छा मजदूरी अच्छा से भरण पोषण जिए हम लोग। और क्या सोचते हैं सरकार से? दशरथ मांझी की एकमात्र संतान है भगीरथ मांझी, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, और भगीरथ मांझी की एकमात्र संतान है अंशु कुमारी, जो हमारे साथ बैठी हैं। धनराशि के मामले में, धन के मामले में यह परिवार बहुत कमजोर है। अंशु कुमारी ने बताया कि बिहार के सांसद, मधेपुरा से सांसद थे पप्पू यादव, उन्होंने 1 साल तक 6,000 रुपए की मदद इस परिवार को की। इस परिवार में यानी दशरथ मांझी के जो पुत्र हैं भगीरथ मांझी, वो खेतों में मजदूरी करने का काम करते हैं। उनके पास अपनी ज़मीन है जो सरकार ने दी है, लेकिन वह बंजर ज़मीन है, उस पर खेती नहीं होती है। और इस परिवार के भरण पोषण का जरिया मजदूरी ही है जो भगीरथ मांझी करते हैं। अंशु कुमारी चाहती हैं कि उन्हें या उनके हस्बैंड जो स्नातक हैं यानी बीए पास है, उनमें से किसी को अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो दशरथ मांझी का परिवार खुशहाल हो सकता है। वह दशरथ मांझी जिसने अकेले ही घन यानी हथौड़ी और छेनी की मदद से एक पहाड़ को काट काट कर सड़क बना दिया और इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा लिया। उस दशरथ मांझी की पुत्री को, दामाद को एक अदद सरकारी नौकरी की आस है बिहार की सरकार से। हम एक्चुअली में राजगीर से आ रहे हैं, बोधगया जा रहे हैं, तो बीच में एक रास्ता मिला जिसके बारे में हम सुने हैं, फ़ोटो दिखा दशरथ मांझी का, तो सोचे ये रास्ता देख लिया जाए। बस वही रास्ता के कारण वहाँ से आए हैं, यहाँ ये रास्ता देख रहे हैं। इसके बारे में मूवी बना था जिसको लेकर हमको जानकारी मिला इस रोड के बारे में। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन की उपाधि दी गई है। जी हाँ। क्या लगा आपको यहाँ तक, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, आके देखे तो समझ में आ रहा है ये पहाड़ कितना विशाल था। मुझे लगता है वह 1991-92 रहा होगा, 1991-92। मैंने जनसत्ता में एक छोटी सी खबर पढ़ी थी और मुझे अच्छी तरह याद है उस खबर का शीर्षक था उसने अकेले ही तोड़ दिया पहाड़। शायद जनसत्ता के पेज नंबर 2 पर एक खबर थी और तब से मेरी इच्छा थी कि वह कौन व्यक्ति है जिसने पहाड़ को तोड़कर सड़क बना दिया अकेले ही। 22 साल में छेनी और हथौड़े की बदौलत पहाड़ को काट काट कर तोड़ कर सड़क बना देना आसान काम नहीं है। 22 साल की मेहनत, कितनी एकाग्रता, कितना धैर्य
पेशेंस की पराकाष्ठा। तब से मेरी इच्छा थी कि मैं दशरथ मांझी के गांव जाऊं, मैं दशरथ मांझी के घर जाऊं और मैं देखूं, मैं समझूं उस व्यक्ति को कि किस मिट्टी का बना था दशरथ मांझी। फिर मैंने बीच में फिल्म देखी, केतन मेहता की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन, और फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी का रोल किया था और राधिका आप्टे ने दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी उर्फ फगुनिया का रोल, बहुत ही जीवंत रोल किया था दोनों ने। तब मेरी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ी कि मैं गेहलोर जाऊं, बिहार के गया जिले का गेहलोर गांव, जहां के रहने वाले थे दशरथ मांझी। ये अजीब कहानी है, यह एक प्रेम की कहानी है। आप कह सकते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। जिस्मानी प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? लौकिक प्रेम, जिस्म से परे एक प्रेम, प्रेम का दिव्य रूप कि पहाड़ के एक ओर दशरथ मांझी का गांव और पहाड़ के दूसरी ओर खेत, जिसमें दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। रोज दोपहर दशरथ मांझी की पत्नी खाना और पानी लेकर पहाड़ पार करती और पहाड़ की दूसरी ओर मेहनत कर रहे दशरथ मांझी तक पहुंचती थी। एक दिन फाल्गुनी देवी का पैर फिसल गया, वह पहाड़ से गिरी, घायल हो गई, समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाया और फाल्गुनी देवी ने दम तोड़ दिया। तब दशरथ मांझी कसम खाते हैं कि जिस पहाड़ से गिरकर फाल्गुनी देवी चल बसी, चली गई, दशरथ मांझी का साथ छोड़ गई, उस पहाड़ को तोड़ दूंगा। अगर आपने केतन मेहता की फिल्म देखी होगी, फिल्म में तो ढेर सारी नाटकीयता होती है, कुछ अतिरेक होता है, मूल कहानी से कुछ हटकर भी जोड़ा जाता है। लेकिन दशरथ मांझी ने कसम खाई कि जिस पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी यानी उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उस पहाड़ को वे चाक चाक कर देंगे, उसे तोड़कर सड़क बना देंगे। और इस काम में उनको 22 साल लगे, अकेले ही एक छेनी और एक हथौड़े से तोड़ तोड़ कर, पत्थर तोड़ तोड़ कर उन्हें सड़क बना दी। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये दैविक, दिव्य, अलौकिक प्रेम कह सकते हैं आप इसको। और दूसरा जिसमें है कि उन्होंने अतरी और वजीरगंज की दूरी जो 55 किलोमीटर था, पहाड़ काट कर रास्ता बना देने के कारण वह दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई, यानी 40 किलोमीटर की दूरी उन्होंने कम तोड़ी। तो दशरथ मांझी का जीवन कई चीजें कहता है, कई बातें बताता है, हमको कई तरह से प्रेरित करता है। दशरथ मांझी मानवीय रूप में कैटालिस्ट थे, उत्प्रेरक का काम करते हैं। आपने ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, रॉबिन शर्मा है, शिव खेरा है, सोनू शर्मा है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं। कोई लिखकर आपको मोटिवेट करता है, कोई बोलकर मोटिवेट करता है, लेकिन दशरथ मांझी ने कर्म से मोटिवेट किया, यानी कर्म करके बताया कि देखो यह है जीवन। जुनून की कहानी, धैर्य की कहानी, पेशेंस की कहानी, गजब कहानी है दशरथ मांझी की। लगातार 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 सतत अगर हम किसी काम में लगे हैं तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दशरथ मांझी 19वीं 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े मोटिवेशनल व्यक्तित्व है। स्पीकर मत कहिए, लेखक मत कहिए, लेकिन व्यक्तित्व तो कह ही सकते हैं। तो दशरथ मांझी की कहानी अद्भुत है। दलित समाज में सबसे बहिष्कृत जाति मुसहर जाति के वे थे, लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। जरूरत है कि समाज आगे आए, समाज के जो रहनुमा है वो आगे आए, सरकार आगे आए और दशरथ मांझी के दामाद कह लीजिए या उनके बेटे के दामाद कह लीजिए, या दशरथ मांझी की पौत्री को एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए तो उनका जीवन खुशहाल हो सकता है। दशरथ मांझी के दामाद यानी उनके बेटे के दामाद मिथुन बीए पास हैं और उनकी पौत्री अंशु कुमारी इंटर पास है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई तो आगे आएगा और दशरथ मांझी के परिजनों के बीच खुशियों की सौगात लाएगा। मैं संतोष मानव, दशरथ मांझी के गांव गेहलोर से।